सेंट्रल जेल में कवासी लखमा से मिलने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक देवेंद्र यादव समेत कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। जेल में कवासी लखमा से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। हम न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है। सरकारी द्वारा एजेंसी के माध्यम से मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय के माध्यम से विजय मिलेगी। हमारा पॉलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा। सरकारी एजेंसी का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, वहां हम विरोध करेंगे। 5 दिन से वो इस जेल में हैं और ये मामला अब न्यायालय में है, सब जुडिस है। तो मैं इस विशेष केस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज़ का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। जिस केस में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है, उसका वो लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी पूरी तरीके से, लेकिन इतिहास गवाह है, एक केस जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर लगाया गया था, उसको न्यायालय ने केस चलाने लायक नहीं माना और उसको बाहर फेंक दिया। देवेंद्र यादव को लगभग कई महीनों तक, 6 महीने तक यहाँ पर बंद रखा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है। तो न्यायालयों में लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से, संगठन की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन हकीकत यह है कि जिस प्रकार से लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, एजेंसीज़ के माध्यम से लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाकर, धमकाकर, डराकर, सहमाकर उनको जो कमज़ोर करने की कोशिश है, वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। अभी कवासी लखमा जी को, जो हार्ट पेशेंट भी हैं, उम्र भी उनकी है, लेकिन जैसा चरणदास जी बोल रहे थे, वो बहुत पुराने, मजबूत और मंजे हुए जनसेवक हैं। जनता ने कई बार उनको विधानसभा में चुनकर भेजा है और लंबे समय से वो इस राज्य की सेवा करते आए हैं। एक आदिवासी परिप्रेक्ष्य से आने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार सरकार कर रही है, और मुझे तो लगता है कि जो केस लगाए गए हैं उसमें, जैसे मैंने कहा, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नीतिगत जो परिवर्तन के जो आरोप हैं, मुझे लगता है वो न्यायालय में टिकेंगे नहीं और अंत में न्यायालय से हम लोगों को इसमें विजय मिलेगी, मेरे मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसके बीच में जो मीडिया के माध्यम से उनके परिवार को, उनको जो दुख झेलना पड़ रहा है और व्यक्तिगत जो तनाव होता है, उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल संघर्ष है, ये जारी रहेगा। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, प्रदेश की एजेंसीज़ का, भारत सरकार की एजेंसीज़ का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और मात्र सिर्फ जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई एक छत्तीसगढ़ की नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर अपने कंपटीशन को, अपने प्रतिस्पर्धा वाले करने वाले लोगों को दबाना चाहती है, उसका हम विरोध करेंगे। जनता सब समझ गई है और पूरे देश में देखता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति हो, उस पर तो कोई केस होता नहीं, ना छापे डाले जाते हैं, ना नोटिस दिया जाता है, बल्कि अगर कोई पाला बदल ले तो उसके सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं, उस पर सब उसको छूट मिल जाती है। ये अब एक आम पैटर्न बन गया है, जनता इसको भी देख रही है। बहरहाल आज हमने मुलाकात करी और जैसा चरणदास जी ने कहा, अध्यक्ष जी, हमारे तीनों सह सचिव और हम सब लोग गए, उनसे मिलकर आए, अच्छे माहौल में चर्चा करी, उनका हालचाल जाना और वो बड़े मजबूती से डटे हुए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर। उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उनको न्याय मिलेगा, लेकिन वो डटे हुए हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाने गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे और बहुत अल्प समय में उनको राहत मिली।